आज हम डिस्कस करेंगे 3 डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस, खासकर उन मरीजों में जिनमें बहुत लंबे समय तक जो मेडिकेशन ले रहे हैं, चाहे वो पिल्स के फॉर्म में, चाहे आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जिनमें चल रहा है, और उसके बावजूद उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस या इरेक्शन की प्रॉब्लम परसिस्टेंट है। तो इस वीडियोस को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। पहला, जो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस क्या हैं उन मरीजों में, दूसरा सर्जिकल ऑप्शंस क्या हैं, और तीसरा जो ऑल्टरनेट मेडिसिन है या जो ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या है। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में। तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, खासकर उन मरीजों में जिनमें दवाओं का असर नहीं हो रहा, उसमें सबसे ऊपर आता है पेनाइल पंप और पेनिस पंप, जिसको हम वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस कहते हैं। ये डिवाइस होता क्या है? ये 2 तरह के डिवाइसेस होते हैं, एक होता है हैंड पावर्ड और दूसरा होता है बैटरी पावर्ड। इसमें एक हॉलो ट्यूब होता है। हॉलो ट्यूब को हम पेनिस के पेशेंट को सिखाते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि उसको पेनिस के ऊपर कैसे रखना है, और उसके बाद जो पंप होता है वो उस एयर को सक कर लेता है इनसाइड द ट्यूब, जिसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है और ब्लड जो होता है आपके पेनिस में आता है और वहाँ पे रुकता है। उसके बाद जैसे जैसे आपको इरेक्शंस आता है, एक टेंशन रिंग होता है जो पेशेंट खुद अपने पेनिस के बेस पे बांधता है, और उसको ताकि वो जो ब्लड वैक्यूम के जरिए उनके पेनिस में आ गया है वो वहाँ पे होल्ड कर सके और पेनिस को फॉर्म रख सके या इरेक्टाइल रख सके। और उसके बाद जब वो सेक्सुअल एक्ट कर लेता है, देन वो वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस को निकाल सकते हैं। इस कंडीशंस में जो इरेक्शन होता है वो इट इज टिपिकली इनफ फॉर लॉन्ग सेक्स, इनफ फॉर ए कपल टू हैव सेक्स, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो टेंशन या सेक्स खत्म हो जाता है, वो टेंशन रिंग जो बेस ऑफ द पेनिस पे होता है उसको रिमूव कर देता है, और उसके बाद नॉर्मल वो अपने पोजीशन पे पेनिस आ जाती है। अब इसके कुछ फ़ायदे नुकसान हैं। ये एक तो ये कि खुद ब खुद मरीज़ अपने कर सकता है, और दूसरा इसकी कॉस्ट फैक्टर बहुत कम है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस होता है कि इडिमा हो सकता है। जो पेनिस में इडिमा मतलब स्वेलिंग हो सकती है या वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, और बट दिस शुड ओनली बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ योर प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर्स। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में, ओवर द काउंटर्स अवेलेबल है, अमेजोन पे या मल्टीपल साइट्स पे अवेलेबल है, जो ऑनलाइन हम परचेज कर लेते हैं, हमें यूज़ नहीं करने आता। एंड जो सारे रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस के साथ हैं, वो बेसिकली उन कंडीशंस में होती है जिसमें मरीज़ खुद से ही बिना कंसल्टेशंस के वो उसको यूज़ करना शुरू करता है, जिसमें इकाइमोसिस हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, और लंबे समय तक इरेक्शंस हो सकता है, या गैंग्रीन भी हो सकता है। हमने बहुत सारे केसेस में इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। दूसरा, सर्जिकल ऑप्शंस। नाउ कमिंग ऑन टू द सर्जिकल ऑप्शंस, मेरा एक सेपरेट वीडियो और एक डिफरेंट आपको सर्जिकल इम्प्लांट्स जो अवेलेबल मार्केट में हैं और उनके फ़ायदे नुकसान के बारे में दिया हुआ है। जनरली हम इस पेनाइल इम्प्लांट को 2 कैटेगरी में मानते हैं। एक होता है बेंडेबल रॉड्स, जिसको हम मेलेबल डिवाइसेस भी कहते हैं, और एक होता है इन्फ्लेटेबल रॉड्स, इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट्स। सो द बेंडेबल रॉड्स होता है, उसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं, और जो इम्प्लांटेबल रॉड्स होते हैं उनके अपने। नाउ कमिंग ऑन टू द इम्प्लांटेबल रॉड्स, तो इम्प्लांटेबल रॉड्स जो मोस्ट एडवांस कैटेगरी है, जो हम यूटिलाइज करते हैं इन दोज पेशेंट्स जिनमें मेडिकेशन से या अल्टरनेट मेडिसिन से या वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस से भी काम नहीं हो रहा। तो दिस इज़ द मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है, और इसको लगाना दिस इज़ ए स्मॉल प्रोसीजर, बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर नहीं है। इट कैन बी डन एज ए डे केयर बेसिस ऑल्सो, एंड इट हैज़ इसके सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन रेट्स हैं जो इनमें खासकर उन मरीजों में जिसने बाकी चीज़ें ट्राई की हुई हैं, और कंजर्वेटिव थेरेपी जो भी थेरेपी है, चाहे वो मेडिकल थेरेपी है, चाहे अल्टरनेट थेरेपी है या वैक्यूम थेरेपी है, वो फेल हो गई है। दूसरी चीज़ है जो मेलेबल इम्प्लांट है, इसको लगाना इम्प्लांटेबल इम्प्लांट से भी आसान है। दूसरा, इसकी कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट बहुत कम होती है, तो कॉस्ट फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट जो होता है हमारे इंडियन पेशेंट्स में बहुत कम होता है। पेनाइल इम्प्लांट इज़ द फाइनल वर्डिक्ट और फाइनल सोल्यूशन फॉर ऑल दोज पेशेंट्स जिनमें हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट या वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस फेल हो रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑल्टरनेट मेडिसिन, सो देयर आर बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो ओवर द काउंटर या ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे।
बट मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि आप हमेशा अपने डॉक्टर से चेक करें कि कौन से सप्लीमेंट्स, खासकर जो आपको इरेक्शंस के लिए या आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सही हैं, सही कंपनीज के हैं, या उनमें कंपोनेंट क्या हैं। बहुत सारे जो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के लिए जो सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, दे आर वेरी डेंजरस, और इसी वजह से फूड एंड द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको FDA बोलते हैं, इन्होंने एक वार्निंग इशू की हुई है कि इसमें पोटेंशियली हार्मफुल ड्रग्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसमें जो लिस्टेड नहीं है लेबल्स पे। तो इसकी वजह से आपके शरीर पे अनावश्यक बहुत सारी चीज़ें साइड इफेक्ट हो सकता है। दूसरा, इन ड्रग्स में जो अल्टरनेट मेडिसिन वाले ड्रग हैं, ओवर द काउंटर ऑनलाइन प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं, इनमें डोजेस क्या देने हैं, कब देने हैं, और कितना कॉन्टेमिनेशन है, इनका फॉर्मुलेशंस क्या है, वो हमें नहीं पता। तो हमेशा जब भी आप इस तरह के सप्लीमेंट्स लें, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, जिसको हम अल्टरनेट मेडिकल थेरेपी बोलते हैं, इनका आपके प्री प्रिस्क्राइब ड्रग से क्या रिएक्शंस है। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं और उनसे साइड इफेक्ट होता है जो मेडिकेशन आप पहले से ले रहे हो। तो जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है कि पेशेंट को परसिस्टेंट हेडेक होता है, उनका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और ख़ासकर उन मरीजों में जिनमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है, या पहले से ही उनको हार्ट अटैक हो चुका होता है, या एंजाइना हो चुका होता है। ऐसे कंडीशंस में बिना प्रिस्क्रिप्शंस के, बिना आपके डॉक्टर्स के कंसल्ट करके, बिना इन दवाओं का सेवन सही नहीं है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें बिफोर गोइंग फॉर एनी ऑल्टरनेट थेरेपी। एंड मिनिमली इन्वेसिव और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया था, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस और द पेनाइल इम्प्लांट, इट हैज़ गॉट कंसिडरेबली एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेटिस्फैक्शंस, खासकर उन मरीजों में जिनमें मेडिकेशन से काम नहीं करता। क्योंकि मेडिकेशंस जो हमारे पास, जो एलोपैथिक मेडिकेशंस जो अवेलेबल हैं, उनके अपने लिमिटेशंस हैं, अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एंड अपनी टॉलरेबिलिटी स्टेटस है। हर मरीज़ उनको टॉलरेट नहीं कर पाता। इसलिए आप अपने यूरोलॉजिस्ट से हमेशा कंसल्ट करें बिफोर गोइंग इन फॉर एनी ऑल्टरनेट थेरेपी, और या फिर वो सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए अगर वो प्लान कर रहे हैं।